अगर काली दुनिया का सफर रोशनी में तय करना है, कोई हादसा ना हो, और जिंदगी के सारे हादसा अंधेरे में होते हैं, काली दुनिया में होते हैं, और रोशनी अपनी चाहिए। अगर मन की दुनिया को ना चाहा, दिल की दुनिया को ना चाहा, जज्बों की दुनिया को ना चाहा, तो आगे अंधेरा ही अंधेरा होगा। क़यामत के दिन एक बंदा होगा, उसके पास रोशनी होगी, उसकी रोशनी में लोग भागेंगे, चलेंगे, हत्ता के आगे पुलिस सरात होगी, और पुलिस सरात जब तक पहुंचेंगे रोशनी खत्म हो जाएगी, और वो अपनी रोशनी के ऊपर पुलिस सरात पार कर जाएगा। आका के पास एक शख्स आया, वो घर जाने लगा तो उसके पास रोशनी नहीं थी। हुजूर ने एक टहनी दी, उसने पकड़ी और उसमें शम्मा रोशन हो गई, और वो उस रोशनी में चलते 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 घर पहुंच गया। अपनी रोशनी चाहिए, ये शर्त है। और एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, वो फिर कहूंगा कि अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती ना दे के जाइएगा, ना दे के जाइएगा, ना दे। आप कहें ये हमारे अख्तियार में कहाँ है, मैं कहूंगा हमारे अख्तियार में जितना है वो हम कर दे, बाकी उस करीम के खजानों में जो है वो जरूर कर देगा। और हमारे अख्तियार में कितना है, हमारे अख्तियार में इतना है, वो लम्हे, वो औकात, वो वज़ाइफ, वो तस्बीहां, वो जिसके साथ अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं, अल्लाह उसके हबीब के वादे हैं, जिन लम्हों के साथ, उन लम्हों के साथ अगर हमारी जिंदगी गुजर जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और हमारी नस्लों में फाका नहीं आएगा। मेरी कोशिश है कि फितरी चीजें इस्तेमाल करें। फाल से आए हैं, फालसों को ज़ाया ना कर बैठना, और अब सस्ते भी हो गए हैं फितरी चीजें। मुझे आइंदा जुमेरात बताइएगा, मैं आपको फालसों के हैरत अंगेज फायदे बताऊंगा जो इस वक्त दिल के दौरे हैं, दिल के दौरे हैं। और इस वक्त ज़हनी टेंशन और डिप्रेशन है, इसकी वजह फालसे से दूरी है। दिल के दौरे, हाथ पांव की जलन, पेशाब की जलन, और कुछ नुस्वानी मर्दाना अमराज और बहुत से ऐसे मसाल, उसकी वजह फालसे से दूरी है। हम फालसे को छोड़ चुके हैं। फालसे से दोस्ती करें, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को हंडिया में पकाएं, फालसे को ऐसे खाएं बतौर सलाद, फालसे को सलाद में मिला के खाएं, फालसे की मुख्तलिफ शक्लें बनाएं। अच्छा, आप मालदार बनना चाहते हैं, खुशहाल बनना चाहते हैं, फिर लोगों का फिक्र कर लें। आप लोगों का करें, अल्लाह आपको गैब से अता करेगा, मेरा तजर्बा है। हर बंदा यूट्यूब सब्सक्राइब कराए। और एक और बात बताओ, एक साहब है, उनका जिन्नात से ताल्लुक है, मुझे उन्होंने बताई ये बात। कहने लगे फजर और असर की नमाज का वक्त ऐसा खास वक्त है, फजर और असर की नमाज का वक्त ऐसा खास वक्त है जिसमें शरीर और शैतान जिन्नात जो रमजान में बांधे जाते हैं, इस वक्त उनको बांध दिया जाता है। जादूगर, फितनागर, वसवसे डालने वाले, जिंदगी को तल्ख बनाने वाले और जिंदगी को मसाइल और मुश्किलात में, कहा कि वो लोग उन जिन्नात और शयातीन को इन औकात में कैद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये वक्त ऐसा जबरदस्त वक्त है, क्योंकि असर के लम्हे, मैंने एक बात आपसे अर्ज की औलाद के लिए, पर मैं जो असर के लम्हे को कीमती बनाएगा वो औलाद का गम नहीं देखेगा। एक बुजुर्ग दुआ फरमाते थे, अल्लाह मुझे ऐसा गम ना दिखाना कि मेरे बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाशों को कब्रों तक ले जाए, और मैं अपने बूढ़े कंधों से जवान बेटों को कंधा दूं। अल्लाह वो वक्त ना दिखाना मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस बंदे की नस्लों में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा, और अल्लाह उसको नस्लों का गम नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों का रोग नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों की तकलीफ नहीं दिखाएगा। जो फर्द, जो शख्स क्या करेगा, असर की नमाज के लम्हात को थोड़ा सा कीमती बना लेगा। जैसे मैंने अर्ज किया, 11 दफा या रहमान पढ़ ले, तस्बीहात 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर।
अल्लाह पाक उसकी नस्लों में वो गम, वो तकलीफ, वो दुख नहीं देगा नस्लों का। एक तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह बे औलादियों से बचाएगा। इस वक्त बे औलादियाँ बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, हद से ज़्यादा औलाद के मसाइल बढ़ गए, अल्लाह उनसे बचाएगा। दूसरा निज़ाम ये होगा कि अल्लाह औलाद देगा तो उसकी उम्र में बरकत होगी, और तीसरा निज़ाम ये होगा कि अल्लाह इसको बुढ़ापे में औलाद के गम से बचाएगा, जो असर के लम्हात की हिफाजत करेगा, जो असर के में छोटे छोटे ये वज़ाइफ पढ़ लेगा, असर की नमाज पढ़कर। बड़े अजीब राज हैं इन दो वक्तों में, बहुत अजीब राज है। इन दो वक्तों में काली दुनिया का इलाज है, इन दो वक्तों में काले रोगों का इलाज है और काले लोगों का इलाज। आए पहले दरूद पाक पढ़ते हैं दिल की गहराइयों से, दर्द की कैफियत से, और यह दरूद शिफा है। इतना बड़ा मजमा जिस दरूद शिफा को रूहानी जिस्मानी बीमारियों की नियत से पढ़ेगा, अल्लाह पाक सेहत कामला, शिफा कामला अता करेगा। अल्लाह रूहानी रोग भी ख़त्म करेगा, अल्लाह जिस्मानी रोग भी ख़त्म करेगा। अल्लाह औलाद के, माँ के, बाप के, घर के बीमारियां, तकलीफ़ें अल्लाह ख़त्म करेगा। ये वो ताकतवर तरीन दरूद पाक है जो मजमन दर से पढ़ेगा, अल्लाह सेहत, शिफा, आफियत अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। आमीन। ये दरूद पाक